आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आप मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे। चलिए आप आज हम 50 क्वेश्चन जीके के करने वाले हैं, जो भी ज्योग्राफी के हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में छपता ही छपता है। इस पूरी वीडियो को देखें, अंत तक बने रहें। अगर इस क्लास को आपने नहीं किया, समझ लो आपने अपने 2-4 नंबर दबा दिए। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बताइए। इसका ऑप्शन होगा ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नंबर इसका हो जाएगा सी, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी है? ये 2233, 7516, 15106 या 5055। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, 15106 किलोमीटर की सीमा हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक ग्राम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? जो हमारे भारत की ग्राम्योत्तर सीमा रेखा है, भारत के किस राज्य से गुजरती है? बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या ए होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ए, मिर्जापुर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग पर फैला हुआ है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आप बोलेंगे भैया इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2.3%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो एक ट्रिक है, तो आप याद रखें, मैं आपको लिख के देता हूँ। मित्र अनुसार वहां से हो जाता है मिजोरम, तरह से त्रिपुरा, वहां से पश्चिम बंगाल हो जाएगी, पश्चिम बंगाल, तरह से हो जाता है राजस्थान, राजस्थान, उधर से गुजरात, वहां से मध्य प्रदेश, और छह से छत्तीसगढ़, छह से झारखंड और ऐसे राजस्थान। देखिए तो इसका क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश आ गया। ठीक है, बचा क्या? उड़ीसा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो इसके लिए ऑप्शन होगा हमारा सी, 7 देशों के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? जो हमारा भारत है उसके कितने राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप बोलेंगे भैया इसका ऑप्शन होगा डी, 5 राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पूछते हैं, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु, एक है दक्षिणतम बिंदु तो एक है उत्तरी बिंदु। तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल ये है
उत्तर तमिलनाडु, ठीक है, उत्तर में। ये क्या है, ये कहाँ पर है, उत्तर में। दक्षिण का नंबर है इंदिरा पॉइंट। अगर पूछिए मुख्य नदी, नियम का इसका कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। भारत देश का दक्षिण का मध्य कौन सा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से, इसका ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और भाग में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर दक्षिणी, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी, और ऑप्शन डी पश्चिमी या पूर्वी। तो इसका ऑप्शन बोलेंगे आप, या इसका ऑप्शन ए, क्या आंसर ए, उत्तरी और पूर्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है। सभी को पता है कि इसका आंसर सिर्फ एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, 5.5 घंटा आगे। क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी पर ही है, थोड़ा हल्का सा चेंज है, ठीक है। तो अब जो 11 क्वेश्चन है ना, सेम उसी अगर रिलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। मानक समय को दर्शा रहे हैं GMT 5.5 घंटा। क्वेश्चन नंबर 13, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। तो आप बोलेंगे भैया इसका आंसर होगा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान में ज्यादातर लड़ाई झगड़ रहती है, रेड अलर्ट रहेगा, ठीक है। तो हम उससे रेड कर लेंगे, और आप इसमें वीडियो में बने रहो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता होगा, दिमाग में चलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है। तो वही ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ज्यादातर विवाद चलती रहती है, रेड अलर्ट रहता है। काठियावाड़ काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ पर है। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका अहमदाबाद, ऑप्शन में आ जाए गुजरात, तो गुजरात लगा देना, और अहमदाबाद है तो अहमदाबाद लगा देना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। बोलिए 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ये मैं आपको HW देता हूँ, ठीक है। फिर मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको HW के लिए दूंगा, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ती। आप जानते हैं बांग्लादेश की जुड़ती है, चीन की जुड़ती है, और म्यांमार की जुड़ती है। जिसकी नहीं जुड़ती वो है कजाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं जुड़ती। महाराष्ट्र की सीमा से नहीं जुड़ती। तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक या छत्तीसगढ़।
बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनका आप मेरे को जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। तो बिहार है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड की सीमा नेपाल के साथ नहीं जुड़ती। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ऑप्शन है सी 10 डिग्री जल संधि, नंबर 22 जल संधि में से संबंधित है। इससे वाला जो ऑप्शन था रिलेटेड है, तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का पश्चिमांतराल क्या है। जो गुजरात है, गुजरात का है पश्चिम और अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में। इन दोनों के बीच में कितने घंटे का गैप है। जो दिन निकलता है ना, उसमें कितने घंटे का गैप है। इसका ऑप्शन होगा 2 घंटे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात से सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। सेम वही क्वेश्चन है, डी ऑप्शन 2 घंटे पहले होता है। दिया गया 25वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बाजार के बीच बाजार से करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सी डी। Which of the following state separate तमिलनाडु of India from बाजार of श्रीलंका। तो इसका आंसर है फाक जलडम, ऑप्शन सी। 26वां क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। मैंने आपको पढ़ाया था मित्र पर गमछा झार। मित्र रा भी आता है, मियाँ भी आता है, झार भी आता है, इसमें असम नहीं आता। ठीक है, असम नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। पाकिस्तान की सीमा से जो सटे हुए हैं, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में पड़ता है, तो पश्चिम के जो भी राज्य हैं उनमें से अब सटे, तो गुजरात तो है, राजस्थान भी है और हरियाणा भी है, लेकिन पंजाब उसके साथ सीमा नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन, भारतीय मानक ज्यामितीय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में एक नहीं है। तो इसमें नहीं है, उड़ीसा नहीं है या बिहार नहीं है। तो इसका आंसर आप फिर से कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर मेरे को आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, चलिए इनमें से किसी भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान के साथ जुड़ी हुई है। चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा लगाने वाला एक ही राज्य है, वो है हमारा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी। नेपाल से नहीं जुड़ी। ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड था, बिहार, लेकिन त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा पश्चिम बंगाल से तीनों साइड से घिरा होने का राज्य है। ठीक है, त्रिपुरा पश्चिम बंगाल से
यह तीन तरफ से घिरा हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के साथ जुड़ी हुई है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं जुड़ी हुई है? बांग्लादेश के साथ नहीं जुड़ी हुई है, इसके साथ जुड़ी हुई है, इसके साथ नहीं जुड़ी है। ठीक है, साथ नहीं जुड़ी है, मणिपुर के साथ नहीं जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं, नेपाल की सीमा के साथ नहीं जुड़ी? तो नेपाल के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, झारखंड के साथ नहीं लगती। यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? क्वेश्चन नंबर 36, भारत से अधिकतम दूरी पर है, तो भारत से अधिकतम दूरी पर है दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व ज्यामितीय रेखा को मानक किया गया है, किया जाता है, मानक किया जाता है। यह इनमें से किसे के पास से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद, नैनी से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल, असम, इसका ऑप्शन होगा नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से सीधे होकर नहीं गुजरती है। तो आप लेंगे गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में हिस्सों में विभाजित करता है। भारत को 42वां क्वेश्चन, भारत भूमध्य रेखा के मात्र 10 डिग्री कितने उत्तर में भारत का मध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर में है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने संबंधित से संबंधित? इसका ऑप्शन होगा ए, वो राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी भाग एक अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। आंध्र प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किसके साथ जुड़ी है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट में से किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ती है? वो है गुजरात। गुजरात पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम में क्या है हमारा
दूसरा अगर है कि पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? पश्चिम बंगाल है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। कितने? 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जल्दी बताइए। आकार के मामले में भारत का सबसे बड़ा देश है। आकार के मामले में भारत कौन सा सबसे बड़ा देश है? मतलब हमारा भारत जो है आकार के मामले में कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो आप इन भारत में सबसे बड़ा देश है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर आपकी इससे प्रैक्टिस हुई हो, आपका रिवीजन हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो भाई अभी आपके दोस्त भाई जो भी है पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ये वीडियो शेयर करना जिससे उनका भी रिवीजन हो सके। और ठीक है, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।